हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इन क्वेश्चन के आधार पर हम लोग को सही उत्तर का चयन करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, गोला मार दिया करो जब भी यहाँ पर सही या गलत वाला जहां पर स्टेटमेंट दिया रहता है ना, वहां पर गोला मार दिया करो, ताकि ध्यान में रहे कि हाँ सही सही को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कभी कभी क्या रहता है, गलत उत्तर को चुनिए ऐसा दिया रहता है। तो यहाँ पर इसलिए इस तरह की गलती से बचेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया, छत्तीसगढ़ धान जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, धान का ही होता है। ठीक है, अगला, कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। बिल्कुल, क्योंकि कोदो कुटकी क्या है, एक मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। और जो मोटे अनाज रहते हैं ना, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी, तो लाल रेतीली मिट्टी में किसका उत्पादन किया जा सकता है, मोटे अनाज जो रहते हैं ना, उनका उनका उत्पादन अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास मोटे अनाज वाले हमारे पास क्षेत्र है, तो यहाँ पर मोटे अनाज उगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर कोदो कुटकी का उत्पादन किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, बस्तर क्षेत्र में क्या करते हैं, कोदो कुटकी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला स्टेटमेंट क्या है, गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होता है। देखो केवल दिया है ना, केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में दिया है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ इन द सेंस यहाँ पर ये सरगुजा संभाग, प्रॉपर सरगुजा संभाग नहीं बोल रहा है, लेकिन उत्तरी क्षेत्र बोल रहे हैं, मतलब ये ऊपर वाले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो पेड़ पौधा बहुत है, पूरा जंगल जंगल एरिया है। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से गेहूं का उत्पादन हो पाएगा क्या, नहीं। तो कहाँ पर उत्पादन होता है, इस मध्य वाले भाग में होता है, छत्तीसगढ़ के मैदान में, महानदी के मैदान में होता है गेहूं का उत्पादन। लेकिन यहाँ पर मध्य नहीं दिया है, यहाँ पर उत्तरी दिया है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा पहला और दूसरा सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है, सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र। तो सोयाबीन ध्यान रखेंगे, सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, दुर्ग में होता है, कवर्धा में होता है, राजनांदगांव में भी होता है, बेमेतरा में भी होता है। बट अगर हम लोग टॉप में अगर हम लोग जिला देखें, टॉप में क्षेत्र देखें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दुर्ग और कवर्धा। तो हमारा आंसर होगा दुर्ग और कवर्धा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, कथन दिया है, कारण दिया है, फिर से वहां पर कथन और कारण वाली बात। ठीक है, तो पहला कथन क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। तो हमारे पास अगर हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसको हम लोग कितने भाग में बांटे हैं। अच्छा, ये तो मैप बन गया। अगर हम लोग प्राकृतिक विभाजन करते हैं, तो यहाँ पर उत्तर में क्या हो जाता है, यहाँ पर पूर्व बघेलखंड का पठार, यहाँ पर जशपुर सामरी पार्ट आ जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा बस्तर का पठार हो जाता है, और बीच का भाग जो है वो मैदानी भाग है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है, मतलब ये वाला भाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहीं पर तो होता है सबसे ज्यादा धान का उत्पादन। तो पहला जो कथन दिया है ना, वो तो एकदम सही दिया है। सेकंड आता है कारण में, यह महानदी, कारण क्या बोलता है इसका, यहाँ सबसे ज्यादा धान उत्पादक क्षेत्र है, उसका कारण क्या है, यह महानदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो महानदी यहीं पर तो है, यहाँ पर जैसे शिवनाथ आया, यहाँ से हसदेव आया, मांड केलो ईब, ये सब के सब नदी लोग आ रहे हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे, और यही वाले क्षेत्र में फैल रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा जहाँ पर अच्छे से पानी मिलते रहेगा, वहां पर क्या होगा, मृदा उपजाऊ रहेगी और उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो इस वाले क्षेत्र में उत्पादन तो ज्यादा होता है, हमको इतना पता है। और उसके पीछे का कारण क्या, अब समझ आया हम लोग को, इतनी सारी नदियां हैं, और उसका मेन नदी कौन सा है, महानदी, और महानदी की सहायक नदियां भी है यहाँ पर। तो हमारा कारण भी सही, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है ना उस कथन का विवेचना भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कथन कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है वो कथन को स्पष्ट भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पर
क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार देख चुके हैं और फिर से देख लेते हैं एक बार। ये जो हमारा यहाँ पर का एरिया है ना, ये हमारा बस्तर वाला एरिया हो गया, ये भी ऊंचा एरिया है, ये हमारा सरगुजा संभाग हो गया, ठीक है, ये हमारा बिलासपुर हो गया, ये हमारा दुर्ग और ये रायपुर हो गया। अब इस एरिया में जो यहाँ पर का एरिया है ना, ये मैकल रेंज है, यहाँ पर ऊंचा एरिया, यहाँ पर छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ वगैरह, यहाँ पर पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है यहाँ तक ऐसे, और यहाँ पर भी पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पर बीच का एरिया क्या है, गड्ढा जैसे बन जाता है, इस गड्ढा को बोलते हैं बेसिन, छत्तीसगढ़ का बेसिन। और यहीं पर क्या होता है, धान का उपजाऊ मतलब बहुत ज़्यादा पैदावार होता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये एरिया कैसा बना हुआ है, ऐसा बेसिन वाला एरिया बना हुआ है, यही होता है उत्पादन। और ये जैसे इसको देख रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, कटोरा जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको, और यहीं पर इस कटोरे वाले एरिया में ही क्या होता है, धान का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को भी बोलते हैं। तो हमारा कथन तो सही है। अब कारण क्या बोलते हैं, यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से अधिक है। मतलब भारत में और भी जो राज्य है ना, राज्य को ही प्रांत बोलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग और भी राज्य है ना, उन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है बोलते हैं। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, 2 टाइम, मतलब हम लोग के यहाँ कितना फसल लिया जाता है, 2 फसल लिया जाता है। और वहीं अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल में देखते हैं ना, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी आ रहा है, गंगा इधर साइड से आ रहा है, ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से आ रहा है। तो यहाँ पर का एरिया क्या होता है, दामोदर नदी आ रहा है, तो यहाँ पर का जो कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता बोल रहा हूँ, जो वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया हो जाता है। और यहाँ पर हमेशा पानी मिल भी रहा है, गंगा नदी है ना, तो पानी मिलते ही रहेगा, सदाबहानी नदियाँ हैं वो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा पानी रहेगा। तो वहाँ पर वो लोग ना 3 बार धान का उत्पादन कर देते हैं, धान की 3 वो लोग फसल ले लेते हैं। और वहीं अगर दूसरा हम लोग देखते हैं, एक हमारे पास एक और राज्य है दक्षिण में, तमिलनाडु, तमिलनाडु भी क्या करता है, 3 फसल ले लेता है, कावेरी नदी है ना, तो 3 फसल ले लेता है। तो यहाँ पर इनके कारण क्या होता है, ठीक है, यहाँ 3 फसल ले रहे हैं, तो यहाँ पर कंपेरेटिवली अगर छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो ज्यादा उत्पादन होता है। इस साल ऐसा रहता है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है, बट कभी वेस्ट बंगाल सबसे फर्स्ट में ही रहता है जनरली। तो यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, मतलब हमारा कारण ही गलत है, हमारा सिर्फ कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, सत्य नहीं है बोल रहे हैं। तो इनमें हम लोग देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। तो हम लोग का तो ये पहला तो सही हो गया, कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं ना, गलत कथन को बताना है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खरीफ और रबी की फसल उगाई जाती है, ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कृषि सामान्यतः मानसून पर आधारित है, ये बात भी सही है, वर्षा पे आधारित है ना। हम लोग नहर से भी करते हैं सिंचाई, लेकिन नहर में पानी कहाँ से आएगा, बारिश से आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग किसके ऊपर आधारित हो गए, मानसून के ऊपर, मानसून जैसा रहेगा उसके हिसाब से हमारे यहाँ पैदावार होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर बी, देखो 3 ठोक सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गई, हम लोग को सीधा पता चल जाता है इससे। उसके बाद भी देख लेते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक है, देखो गलत है। जस्ट अब भी देखिए हम लोग, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल 3-3 फसल भी लेते हैं, हमारे से ज्यादा लेते हैं, हमसे बड़े राज्य हैं, ठीक है। तो हमारा मतलब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या बताना था, सत्य का, जो असत्य कथन है ना उसको बताना था। तो हमारा असत्य कथन कौन सा है, बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के संबंध में सत्य कथन है। अब यहाँ पर बताना है हम लोग को सत्य कथन, ठीक है, सत्य कथन बताना है। नीचे से ऊपर चलते हैं, राज्य द्वारा समस्त कृषि उत्पादों का वो समर्थित, मतलब समर्थन मूल्य जो होता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका निर्धारण कौन करता है, CACP, ठीक है, सेंट्रल से इसका निर्धारण किया जाता है। तो जो हमारा राज्य जो समस्त कृषि उत्पाद है उसको किस पे खरीदते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग के में बहुत सारा ऐसा हम लोग अनाज उत्पादित करते हैं
जिसका हम लोग को समर्थन मूल्य पे नहीं लेते, ठीक है। मतलब सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है ना, एमएसपी इस पे नहीं लेती है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल दिया, समस्त कृषि उत्पाद बोल दिया है, सभी के बारे में बात कर दिया। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हम लोग को बताना है क्या, सत्य कथन, जो सही है उसको बस बताना है। अगला आते हैं हम लोग, राज्य के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब सब जगह तो नहीं है, ठीक है। जहाँ पर हमारे यहाँ जहाँ पर नहर है वहाँ पर है, और जहाँ पर नहर नहीं है वहाँ पर कई जगह नलकूप बनाए गए, वहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। बोर अगर खोद के रखें वहाँ से भी होता है। बट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया, संपूर्ण कृषि क्षेत्र में बोलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक इसका सीधा सीधा एक और भी देख लो, एक बोध घाट परियोजना है, इंद्रावती नदी पे प्रोजेक्टेड है, ठीक है। बट मतलब प्रोजेक्टेड है, मतलब यहाँ पर जरूरत है वहां पर सिंचाई की जा सकती। अगर यहाँ पर बोध घाट परियोजना अगर मतलब क्रियान्वित हो जाता है तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा वहाँ पर बेनिफिट होगा, या वहाँ पर के लोगों को सिंचाई करने के लिए आसानी जाएगी। बट ये अभी क्या हुआ है, ये मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, बात चल रही है इसको स्टार्ट करने की। तो यहाँ पर इससे हम लोग को ये समझ आता है कि सभी क्षेत्र में तो सिंचाई उपस्थित नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा देखते हैं, राज्य शासन द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया, ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। और क्या दिया है, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी योजनाएं चला रही है ना, जिससे जो हमारा कृषि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का भी विकास हो। और अगर जो हमारे पास जितना लिमिटेड क्षेत्र है उस क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन किया जा सकता है, ये सारा चीज को भी सजेस्ट करता है, योजना को क्रियान्वित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले में आते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के संबंध में सही नहीं है बोलता है। पहला क्या दिया हमारे पास, यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, कृषि क्षेत्र है। इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, ये बात भी सही है। यहाँ पर हम लोग को क्या बताना है, जो गलत है उसको बताना है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया, यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, ये बात भी सही है। अगला क्या बोलते हैं, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि है, ये तो बगावत हो गई भाई ठीक है। तो मुख्यतः बागानी फसल नहीं है, क्योंकि बागानी फसल के लिए क्या चाहिए हम लोग को, पर्वतीय एरिया चाहिए। तो जो सरगुजा वाले क्षेत्र है, सरगुजा संभाग है, वहां पर तो उत्पादित किया जाता है, बट बाकी क्षेत्रों में, नॉर्मल मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है। और वहां पर क्या है, हम लोग धान उगाते हैं ना ज्यादा, तो खाद्यान्न फसल अगर यहाँ पर लिखा होता मुख्य विशेषता खाद्यान्न कृषि है, तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता। बट ये नहीं लिखा है, यहाँ पर बागानी लिखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है उसको बताना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले में आते हैं, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है, किसका योगदान नहीं है बताना है ना। किसका किसका योगदान है हमको तो पता है, किसका योगदान नहीं है इसको देखना है, ठीक है। तो हमारा देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, सिंचित क्षेत्र का विस्तार, जो हमारे यहाँ ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। इसमें जितने ज्यादा क्षेत्र में अगर सिंचाई की सुविधा अगर हम लोग उपलब्ध कराएंगे, उतना ज्यादा वहां पर पैदावार बढ़ेगी, तो हमारा ये तो योगदान देगा। ये योगदान नहीं देगा ऐसा तो नहीं, योगदान देगा। और इतना ज्यादा विकास किए हैं, 4.2 लाख हेक्टेयर अकेले हद्दों का है। तो ऐसे ही फिर महानदी भी है, इंद्रावती भी है, तो अलग अलग परियोजनाओं से बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्तार हुआ है, कृषि में वृद्धि हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अगला क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे आते हैं, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि, मतलब जो अगर हम लोग कृषि उपकरण है, जैसे हम लोग हार्वेस्टर का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब यंत्रों का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा हमारे पास आउटपुट आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, उर्वरकों के उपयोग, ठीक है। उर्वरकों का उपयोग करेंगे, फर्टिलाइजर का अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो जैसे अगर एक नॉर्मल खेत है ना, दो खेत है हमारे पास, एक ये खेत है एक ये खेत है, इस खेत में अगर हम लोग उपजाते हैं, इसमें हम लोग नहीं डाल रहे हैं, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं, तो मान लेते हैं इसमें से 1 क्विंटल अगर हमारे पास धान का उत्पादन होता है,
अब ये वाला भी उतना ही साइज का था, दोनों सेम साइज का है, साइज अलग अलग बन गया बट मान लो अभी सेम साइज का है। तो यहाँ पर भी उतना ही सेम चीज लगाया, सब चीज सेम था, बट यहाँ पर क्या किया हम लोग, यहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग कर दिए, फर्टिलाइजर यूज कर दिए। तो फर्टिलाइजर यूज कर दिया तो ये क्या क्या हो गया, 1.5 क्विंटल का, 1.5 क्विंटल का अब इसमें से मतलब उत्पादन हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर अल्टीमेटली कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ ना, पहले से तो ज्यादा हुआ। तो इसका योगदान तो होगा, उर्वरकों का हम लोग यूज करेंगे तो फिर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा। तो ये 3 सही हो जाता है। तो हमारा गलत कौन सा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट किसका योगदान नहीं है बताना, पूछा था ना। तो हमारा किसका योगदान नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, इन तीनों का योगदान तो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा केंद्र कहाँ पर है? कोसा केंद्र। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, पुराने मैप के हिसाब से बता रहा हूँ अभी, क्योंकि नए मैप के हिसाब से जो डाटा है वो चेंजेस उसमें आ गए होंगे, तो वहाँ पर अभी, ठीक है, तो जब नया डाटा आ जाएगा उसके बाद फिर बताया जा सकता है कि और कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार हुआ है। पुराने मैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखते हैं कोसा उत्पादन क्षेत्र या रेशम और कोसा का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास है रायगढ़, यहाँ पर है जांजगीर चांपा, तो एक ये जिला एक ये जिला, यहाँ पर है हमारे पास कवर्धा और यहाँ पर है हमारे पास बस्तर। ये 4 जिले ध्यान रखेंगे किसके उत्पादन के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए, या फिर कोसा के, मतलब कोसा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो एक रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, कवर्धा है और बस्तर है, ये 4 जिले ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग प्रशिक्षण केंद्र और केंद्रीय कोसा केंद्र के बारे में अगर बात करें तो कहाँ पर उसका स्टैब्लिश किया गया, बस्तर में स्टैब्लिश किया गया। ये 4 तो जिले हैं, अगर सेंटर की बात की जाए तो कहाँ है, बस्तर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो, 10वीं पंचवर्षीय योजना ना, 5 ईयर प्लान, उसमें बागानी फसलों का के लिए प्रावधान किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ तक हुआ हमारा आज का सेशन, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।